नमस्कार, स्वागत है। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। छत्तीसगढ़िया और छत्तीसगढ़वाद को लेकर के सियासी लड़ाई एक बार फिर से एक नए सिरे से जोर पकड़ रही है और अब की बार हमले नितांत निजी हो रहे हैं। जिमी कांदा और लाल भाजी के बहाने पूर्व सीएम रमन सिंह की धर्म पत्नी को बाहरी करार देते हुए न बनाने तक की बात की गई। सवाल यहां ये उठता है कि छत्तीसगढ़ की सियासत में क्या मुद्दों की कोई कमी है? यहां इस मुद्दे को पर्सनल लेवल तक आखिर क्यों ले जाया जा रहा है? सियासत के हर एंगल के ऊपर बात की जा सकती है, लेकिन क्या जिस अंदाज में अब लड़ाई चल रही है आने वाले वक्त में ये और आगे जाएगी, बढ़ेगी? इन सीधे सवालों को हम पूछेंगे आज छत्तीसगढ़ की बात में। और इन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ में जो पैनल है, इसमें दोनों पक्षों से दो बड़े समर्थ नेता हैं। रजनीश जी हमारे साथ में जुड़े। रजनीश सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार विधायक महोदय। सुरेंद्र शर्मा जी हैं कांग्रेस पार्टी के बेहद जिम्मेदार और तजुर्बेकार नेता हैं। और साथ में संजय शर्मा जी हैं इनपुट एडिटर IBC 24, जिनसे हम बातचीत करके इस पूरे प्रकरण के पीछे कितनी सियासत है और किसको इसका लाभ है, इस पर भी बातचीत करेंगे। पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, रिपोर्ट देखिए फिर चर्चा शुरू करेंगे। छत्तीसगढ़ में अब जिमी कांदा पर सियासत हो रही है और राजनीति पर लाल भाजी का रंग चढ़ गया है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने बिलासपुर में किसान रामफल धीवर के घर जिमी कांदा और लाल भाजी खाकर फोटो को ट्वीट किया। इस पर कांग्रेस ने इसे पॉलिटिकल स्टंट करार दिया। कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि रमन सिंह हमारे मुख्यमंत्री से सीख रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे छत्तीसगढ़वाद से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि रमन सिंह का ससुराल मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़िया खाना बनाना भाभी जी को आता नहीं, लिहाजा वो बाहर जाकर खा रहे हैं। रमन सिंह जी के ससुराल है ना, तो मध्य प्रदेश में, तो छत्तीसगढ़िया खाना बनाना आता नहीं भाभी जी को, सीखती नहीं होगी, तो अब बाहर में जा खा रहे हैं। रमन सिंह हमारा मुख्यमंत्री से सीख रहा है, भूपेश बघेल से। दिखाने के लिए लाल बाजी खाने से छत्तीसगढ़िया नहीं हो सकती। अरे 15 साल में खाली ऊपर ऊपर घूम रहे थे, अभी नीचे में आने के बाद नाटक कर रहे हैं, लोग जानते हैं। लाल भाजी की लड़ाई भाभी जी तक आई तो रमन सिंह ने भी पूछ लिया, क्या भूपेश बघेल ने इस पर पेटेंट करा लिया है? जिमी कांदा और लाल भाजी तो भूपेश ने पेटेंट कर लिया है। अरे तुम नहीं खाओगे? आज भी लाल भाजी बना है, जिमी कांदा बना है। जिमी कांदा छत्तीसगढ़ के हजारों साल सिखा रहा है, कोई भूपेश अकेला नहीं खाता मेरे भाई। हर गांव में, हर घर में, तिहार बार में हर छत्तीसगढ़िया के घर जिमी कांदा बनाते हैं। भूपेश ने शायद गलतफहमी है कि वही बार खाते। बहरहाल छत्तीसगढ़ की सियासत में जिमी कांदा और लाल भाजी छत्तीसगढ़िया प्रतीक के तौर पर एंट्री कर चुके हैं। ये लड़ाई भूपेश बनाम रमन पर आ टिकी है, लेकिन इस बार निजी हमला होने की वजह से आने वाले दिनों में इस पर कुछ और तल्ख बयान आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। चलिए, तो हमारे साथ में जो पैनल है उससे सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। बिना ब्रेक की डिबेट है। ओपनिंग स्टेटमेंट आप सभी अपने 90 सेकंड में शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले आज रजनीश सिंह साहब आपसे शुरुआत करते हैं। जो बयान दिया गया, कैबिनेट मंत्री ने जो कहा, जो मुख्यमंत्री जी ने कहा, बीजेपी का इस पर आधिकारिक वर्जन क्या है? देखिए पुनीत जी, बिल्कुल ये हताशा निराशा को दर्शाती है। इसमें यदि देखें तो जो मुद्दे माननीय डॉक्टर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी ने उठाए हैं, उसमें जवाब नहीं आ रहा है। उन्होंने जो करप्शन के ऊपर वार किया है, डेवलपमेंट के ऊपर वार किया है और अन्य मुद्दे जो छत्तीसगढ़ के जनता आक्रोशित है। जो 2 विधानसभा में, मस्तूरी में और बेलतरा में जन समूह उमड़ा, तो कांग्रेस में घबराहट है, अच्छी बात है। अब लाल भाजी की बात करें कि जिमी कांदा की बात करें, अभी तो टीवी में एक घर का आया है लाल भाजी का। कल राजेश सूर्यवंशी जी के घर में माननीय रमन सिंह जी ने बड़ी मुनगा का साग खाया है। और इनके जानकारी के लिए बता दूं, माननीय मुख्यमंत्री जी 15 साल मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह जी। जितने रेस्ट हाउस हैं, जितने जहां जहां खाए, उनका मेनू क्या रहता है पूछ लेंगे, उनके घर में क्या भोजन रहता है। तो ये अब हताशा निराशा में बदल चुकी है और ये जान चुके हैं कि जो डॉक्टर रमन सिंह 2000 में अजीत जोगी को सरकार को, जिसमें तमाम लोग, मुख्यमंत्री से लेकर सारे लोग जो मंत्री थे, उनको उखाड़ फेंके, वो अभियान माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने छेड़ दिया है।
इनको वो खतरा दिखने लगा है, इसलिए ध्यान भटकाने के लिए ये सोच रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ की 2.5 करोड़ जनता देख ली है, ये इस तरह से जितना बयान देंगे अभी और। चलिए ठीक है रजनीश जी, मैं वापस आपके पास लौटूंगा। आपने अपनी बात रखी, मुद्दे की बात यह कि मुद्दे छोड़ करके इन बातों पर क्यों? सुरेंद्र शर्मा जी, निजी तौर पर हमले क्यों और इस स्तर के ऊपर बात क्या? इसलिए क्योंकि मुद्दों के ऊपर जवाब नहीं देते। और क्या पेटेंट करा लिया? ये उत्तर भी रमन सिंह जी की तरफ से आया था। तीनों पर उत्तर दीजिए 90 सेकंड में। पाठक जी, मैं परसों नहीं बल्कि कल ही गढ़वाल विधानसभा के भेंट मुलाकात में था जी, और मैंने देखा कि पहला मुख्यमंत्री है जो अपने काम का रिपोर्ट कार्ड जनता से सीधे सीधे मांग रहे हैं। आप वो पब्लिक से पूछते हैं कि आपको राजीव गांधी न्याय योजना का पैसा मिला नहीं मिला, आपकी क्या हालत है, गोधन न्याय योजना का कुछ लाभ आपको मिला कि नहीं मिला, भूमिहीन मजदूरों को आपको राशि मिली कि नहीं मिली, 3 किस्त। वो ये पूछते हैं कि राशन कार्ड सबको बना कि नहीं बना, और चावल किस रेट में मिल रहा है, नमक किस रेट में मिल रहा है, शक्कर किस रेट में मिल रहा है। तो ये इस तरह का साहस के साथ जनता का सामना करने वाला अकेला मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल। अब रही बात जिमी कांदा लाल भाजी, मैं ये नहीं कहता कि डॉक्टर रमन सिंह की लाल भाजी या जिमी कांदा नहीं खाते रहेंगे, खाते रहेंगे। ट्वीट में पहली बार अब ये ट्वीट में पहली बार आया है कि ये हम इसका स्वागत करते हैं। ये हमारे छत्तीसगढ़ का व्यंजन है और छत्तीसगढ़ में आमतौर पे खाया पिया जाता है। और स्वाभाविक रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भाभी जी के मायके का उल्लेख किया, वहां पर ये जिमी कांदा लाल भाजी वगैरह का चलन ज्यादा नहीं है। तो एक स्वाभाविक रूप से उन्होंने टिप्पणी की कि हो सकता है कि घर में ना बनता हो, बाहर खाते हो, मगर ये इसको राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। चलिए ठीक है, लेकिन राजनीति में आज की तारीख में सुरेंद्र जी आप भी जानते हैं, हर चीज हर बयान के पीछे मायने तलाशे जाते हैं और अपने अपने हिसाब से तलाशे जाते हैं। संजय शर्मा जी हैं, इनपुट एडिटर iViz24 के। संजय जी, इस तरह राजनीति में बयान कोई पहली दफा नहीं आया, लेकिन अब छत्तीसगढ़ियावाद के प्रतीक के तौर पर भाजियां भी आने लगी हैं और भाभी जी का जिक्र भी होने लगा है। कैसे देखते हैं आप? देखिए पुनीत, हमारे यहाँ हम लोग शुरू से देख रहे हैं कि जब भूपेश बघेल यहाँ पर मुख्यमंत्री बने तो उनके पास बीजेपी को काउंटर करने के लिए बन तो गए, सरकार बन गई, सत्ता आ गई, लेकिन बीजेपी को आगे भी तो बहुत सारी चीज़ों पे उनको काउंटर करना था। और उन्होंने देखा कि सबसे अच्छा हथियार अगर कुछ है तो वो है छत्तीसगढ़ियावाद, उठा के डाल दो, और उन्होंने ये शुरू किया था। और आप देखिए कि सारे तीज त्योहार सीएम हाउस के अंदर मनाने लगे, सारी परंपराएं निभाने लगे, छुट्टियां देने लगे। ये काम तो रमन सिंह भी कर सकते थे पर नहीं किया तो इसीलिए तो बताया जा रहा है कि तुम नहीं करते थे, हम कर रहे हैं। तो अब ये हम छत्तीसगढ़िया असली तुम नकली, ये बताने की कोशिश। अब उसी कोशिश के तहत देखिए, अभी छोटी सी चीज थी लेकिन भूपेश बघेल ने कैसे घुमाया उस बात को। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाभी जी को छत्तीसगढ़िया खाना बनाना नहीं आता। एक तरह से धीरे से वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि रमन सिंह जी का छत्तीसगढ़ के उस माटी से, उस संस्कार से, उस परंपरा से ज्यादा लेना देना नहीं है। अब इसीलिए अब चूंकि भूपेश बघेल अब इस परंपरा को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए रमन सिंह जी भी उतर गए हैं मैदान में और उसी तरह की बात कर रहे हैं। ये उन लोगों ने कहने की कोशिश की है। लेकिन ये ठीक है कि रमन सिंह जी, हमने देखा है, पहले भी हम बहुत बार देख चुके हैं कि वो लाल भाजी भी खाते रहे हैं, जिमी कांदा खाते रहे। सुरेंद्र भैया जो बोल रहे थे ना कि पोस्ट नहीं करते थे ट्विटर पे, ये अभी उन्होंने किया है। चलिए, आपने बहुत सौ की एक बात जो कही, मैं उस पर उत्तर रजनीश जी से लेता हूं। रजनीश जी, जैसे पहले भी लोग देशभक्ति राष्ट्रीयता थी, लेकिन बीजेपी ने जिस अंदाज में इन चीजों को, हिंदुत्व को उठाया, वैसे कांग्रेस उठा नहीं पाई, आप कहते हैं। तो क्या आप ये मानेंगे कि वैसे ही छत्तीसगढ़ियावाद, यहाँ के प्रतीक, यहाँ मिट्टी, त्योहार, तीज त्योहार, इन सबको बीजेपी 15 साल में वैसे नहीं रख पाई सामने जैसे अब रख रही, और अब आपको अपनाना पड़ रहा है? पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी ने जो राष्ट्रीयता के बात जो उठाया है, उसमें हम कहां तुलना करें? इस देश ने देखा है आतंकवाद, नक्सलवाद, टुकड़े टुकड़े गैंग के खिलाफ में इस देश के बड़े बड़े नेताओं को, तथाकथित नेताओं को खड़ा होते देखा है। उस चीज को काउंटर किया गया है।
उस चीज का कहां तुलना छत्तीसगढ़ से वाद से करते हैं। इनका छत्तीसगढ़ वाद राज्यसभा में कहां चला जाता है, इनका भारतीयता कहां जाता है, हम भी प्रश्न कर सकते हैं। किसको ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के रखे थे 23 साल तक, वो कहां से भारतीय थी। तो ये सर्टिफिकेट बांटते रहे, उसी में रहे। ये इन्होंने जो कसम खाई थी गंगा जल लेके, अब तो बोलते हैं हमने गंगा जल का कसम नहीं खाया है, तो गंगा जल का लेके कसम खाई थी, सीधा उत्तर नहीं हो नहीं रहा है। रजनीश जी, मेरा सीधा सवाल है, जवाब देना पड़ रहे हैं। आप ये सब कुछ बीजेपी पहले भी ये सब कुछ करती थी, संजय जी खुद भी बता रहे हैं यहाँ पर, संजय शर्मा जी, और सबने देखा है, सब गवाह है, लेकिन उस अंदाज में नहीं किया जिस अंदाज में मुख्यमंत्री जी ने किया, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया, और अब ये लोगों के दिमाग में छप चुका है। अब आपको उसका अनुसरण करना पड़ रहा है, मैं नकल नहीं कहूंगा, अनुसरण करना पड़ रहा है। पाठक जी, मैंने कहा कि पिछले 15 साल के जितने जगह खाना खाए हैं माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी, उनका मेनू क्या है, एक बार अभी हमारे संजय शर्मा जी बता रहे थे ना कि पहले भी हमने देखा है। तो कांग्रेस ने तो पूछा है कि पहले कभी आपने ट्वीट नहीं किया, पहले थोड़ा था, अब ज्यादा हुआ है तो अब डाल रहे हैं। डालने की नौबत आ गई। ट्विटर आया कब है बता दे थोड़ा, ये कब कब डाले हैं। चलिए सुरेंद्र जी, अब आप उत्तर दें। ये भी कब कब डाले हैं ट्विटर में, फेसबुक में। तो इसलिए पाठक जी ध्यान हटाने का कोशिश कर ले। छत्तीसगढ़ की जनता ठान चुकी है, ये जो भीड़ देख रहे हैं ना, इनके खिलाफ माहौल देख रहे हैं। चलिए एक सवाल मेरा सुरेंद्र जी से सीधा है, सुरेंद्र शर्मा जी, आप लोग के माध्यम से, सुरेंद्र शर्मा जी, 15-20 दिन पहले तक की आप डिबेट थोड़ा याद कर लें, तब ये था कि यहाँ भाजपा के पास में वो कौन सा चेहरा मुकाबला करने का, लेकिन अब इसी बहाने सही सीधे तौर पर मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के बीच में एक सीधी टक्कर दिखाई पड़ती। क्या यही उद्देश्य है इसका? और अब पर्सनल लेवल पर इसके कमेंट क्यों जा रहा है, इस पर बीजेपी ने भी सवाल उठाया। देखिए, पर्सनल लेवल पर कमेंट इसको नहीं कह सकते। ये दरअसल में दोनों दलों में एक बात करता है कि लगातार माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ी संस्कृति, छत्तीसगढ़ी परंपरा, छत्तीसगढ़ी लोकगीत, छत्तीसगढ़ी व्यंजन, छत्तीसगढ़ी सारी चीजों पर, छत्तीसगढ़ी बोली भाषा पर एक गर्व की अनुभूति पैदा करने की कोशिश, और इसलिए कि वो नैसर्गिक रूप से उस पर गर्व करते हैं। अभी किसी को भौरा चलाना सिखाया नहीं जा सकता इस उम्र, मगर वो चलाते हैं। गेड़ी में चढ़ के दौड़ना नहीं सिखाया जा सकता, मगर वो चलते हैं। तालाब में, नदी में कूद के डुबकी मारना, नहीं, पर वो कह रहे हैं कि ये सब हम पहले भी करते रहे, इस पर क्या कांग्रेस ने कॉपीराइट ले लिया है? करते रहे होंगे तो आप लोग नहीं, आज हमको इस बात का गौरव है। छत्तीसगढ़ राज्य इसीलिए चुनाव प्रचार में आइएगा, तालाब में हमने अलग से इसलिए की थी कि हमारी अपनी संस्कृति, हमारी चुनाव में आएंगे। आप 70 साल 60 साल की महिलाओं को फुगड़ी खेलते हुए देखिए, 60 साल 70 साल कहाँ आ गए? इसीलिए तो बोल रहा हूँ ना, इसी बात पे आएंगे चुनाव प्रचार में, इसी बात पे आइएगा, 50 साल की इसी बात पे आइएगा। भौरा खेलते हुए, बाटी खेलते हुए, इसका किस तरह की भावनाएं काम कर रही है, देखना चाह रही है आप लोग को। मजबूर हो करके इसको मान्यता शर्मा जी बोल रहा हूँ, क्योंकि इसको मान्यता चम्मच में बासी खाते आइएगा, चम्मच में बासी खाते। अरे हम 5 बार इसका जवाब दीजिए ना, वो कह रहे हैं आपको मजबूर होना पड़ा, प्रचार में आएंगे, आपको मजबूर होना पड़ा चर्चा में आने के लिए, प्रतिमानों का सहारा लेना पड़ा, वो ये भी कह रहे हैं। बिल्कुल मजबूर नहीं, बिल्कुल मजबूर नहीं होना पड़ा पाठक जी। भारतीय जनता पार्टी यदि छत्तीसगढ़ आ रहा है ना, माननीय सुरेंद्र शर्मा जी के जेब में छत्तीसगढ़ का आइडेंटिटी कार्ड है, तो भारतीय जनता पार्टी माननीय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी ने दिया है, नहीं तो छत्तीसगढ़ कहाँ रहता। और ये बात को छत्तीसगढ़ की जनता ने 15 साल इनको सबक सिखाया है। बात प्रतीक चिन्हों की हो रही है, और मैंने एक रेफरेंस दिया कि लोग कहते हैं कि राष्ट्रीयता, देश प्रेम पहले भी था, हिंदुत्व लोगों में पहले भी था, लेकिन जिस अंदाज में बीजेपी ने पेश किया उसकी काट कांग्रेस को ढूंढनी पड़ रही है। तो क्या कांग्रेस की सरकार की यहाँ ये जो प्रतिमान वाली पॉलिटिक्स है, अब आपको इसकी काट ढूंढनी पड़ रही है? इसे स्वीकार करने में क्या कोई असहजता है? नहीं, स्वीकार करने में जब हम लोग नहीं किए रहते। आप मेरे को बताइए पुनीत पाठक जी, मैं 10 पत्रकारों का नाम बता सकता हूं जिनसे मेरी बात होती थी, क्या खा रहे हो, तो लाल भाजी, खुरमी ठेठरी, बाटी भौरा, तालाब, नदी नाला, आप
छत्तीसगढ़ के लोगों को इसमें किसके पूछेंगे तो नहीं जानते हैं, किससे पूछेंगे तो नहीं जानते हैं कि नहीं किए हैं। सबके जीवन में आम बात है और ये कसम खाए थे उन बातों को ध्यान हटाने के लिए करते रहे ना। फिर से बार वो उत्तर आ रहा है सुरेंद्र जी, मेरे ख्याल से आपको उसका उत्तर देना चाहिए। असल मुद्दों पर से ध्यान हटाना चाहते हैं, इसीलिए सारे त्योहार मनाते हैं, इसीलिए सारे प्रतिमान करते हैं। देखिए, असल मुद्दे तो हमारे किसानों की खुशहाली है, असल मुद्दे हमारे यहाँ के मजदूरों की खुशहाली है, असल मुद्दे छत्तीसगढ़ में रहने वाले, जंगल में रहने वाले आदिवासी। तो बात करिए ना उसी ऊपर, शर्मा जी उसी ऊपर बात करिए। मैं तो बोल रहा हूँ ना, अरे बात क्या कर रहे हैं? डॉक्टर रमन सिंह के बातों का जवाब तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विधानसभा क्षेत्र में, आपके विधानसभा क्षेत्र में पता नहीं गए हैं कि नहीं गए, अभी जाएंगे बेलतरा में। अरे उन्होंने क्या जवाब दिया? बेलतरा में जनता से पूछेंगे, जनता के जवाब देते हैं। और जनता ने हमारे काम को एक बार नहीं 5 उपचुनाव हो गया, आप तो हमेशा ठीक कह रहे हैं ना, 5 उपचुनाव हो गया, 4 साल हो गया, जितने भी चुनाव हुए हैं उसको छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने जीती है। नहीं, आप मानते रहिए। आप जो रजनीश जी पॉलिटिक्स में जनता की कसौटी चुनावी होता है, ये बात तो आप भी जानते हैं। चलिए खैर, आप दोनों ने अपनी बात रखी, मैं थोड़ा संजय जी से पूछता हूँ। संजय जी, क्या ये बात जिस अंदर, जैसे आपने भी शुरुआत में यही कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस सरकार ने इन पहले से स्थापित चीजों को आगे बढ़ाया, वो शायद पिछली सरकार चूक गई, और अब जब आज कर रही है तो फिर या तो नकल के आरोप लगते हैं, अनुसरण करने की बात की जाती है, चेहरा वर्सेस चेहरे, और पर्सनली आप क्या करते हैं इस तक लाई जाती। देखिए पुनीत, 15 सालों के दौरान, चूंकि 15 साल एक बहुत लंबा समय होता है, तो भारतीय जनता पार्टी को भरपूर मौका मिला। उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें की जो गुंजाइश होती है, अगर तत्काल सरकार नई वाली आ जाती, 5 साल बाद दूसरी सरकार आती, तो शायद वो कुछ काम करती। तीसरी बार भी अगर कोई सरकार बदलती तो शायद उसके सामने कुछ रहता। ये 15 सालों में बहुत सारी ऐसी चीजें हो चुकी थी, लेकिन एक चीज जो 15 सालों में लोगों ने मिस किया, और उसको भूपेश बघेल ने बहुत बारीकी से पकड़ा, और जिस दिन उनकी सरकार बनी उन्होंने उसे उठा के सामने रख दिया। वो यही था, छत्तीसगढ़िया वाद, छत्तीसगढ़िया की उपेक्षा और छत्तीसगढ़िया संस्कृति कहीं पीछे जा रही थी, और इसी को अब उन्होंने आगे किया है। बड़ी बात है कि वो खुलकर इस बात को स्वीकार भी करते हैं। फाइनल कमेंट रखने की आप सबकी बारी आ गई है। रजनीश जी, क्या आगे भी इसी तरह ट्वीट अब होते रहेंगे, इसी तरह भोज और साथ ही साथ क्या खा रहे हैं इन सब का विवरण आता रहेगा, सुधार भी ये बहस आगे जारी रहेगी? फाइनल कमेंट आपका 20 सेकंड में। जी पाठक जी, ये लगातार छत्तीसगढ़ बनने के बाद छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, और ये बात को छत्तीसगढ़ की जनता, एक जनता जानती है। चिल्लाते रहे, चीखते रहे, हताश रहे, निराश रहे, अब इनको जवाब जो कसम खाए थे इनका देना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी का, हमारे नेता का जो कार्यक्रम चलते रहा है। सुरेंद्र शर्मा जी के 20 सेकंड है। सुरेंद्र शर्मा जी, आप फाइनली इस पर क्या कहेंगे? आप ऐसी तस्वीरें आती रहेंगी, क्या हर बार कांग्रेस ये आपत्ति उठाती रहेगी? नहीं, आपत्ति की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से भयभीत है, चिंतित है, बहुत कुछ बदल रहा है भाजपा में। ये लाल भाजी का जिमी कांदा ट्वीट कर रहे हैं, ये क्या कहते हैं, ईसाइयों के उसमें भोज आयोजन कर रहे हैं उनके सम्मान में, ये मस्जिदों में जा रहे हैं, और राम सेतु के संबंध में भी मैंने सुना है कि इनके विचार। ठीक है सुरेंद्र जी, आप जो कहना चाहते हैं वो इशारा हो गया। संजय शर्मा जी, दोनों पक्षों को आप सुन चुके। अब 23 में, अब तो 23 शुरू ही हो रहा है, अब तो हम दिन और घंटे की बात कर रहे हैं। ये 23 में और तेज होगा सिलसिला, या कुछ और नई चीजें ऐड होंगी? जो चीजें हो रही हैं उससे तो यही लग रहा है कि भूपेश बघेल अब अपनी पीठ पर लेके आना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को। वो भाजपा की पीठ पे नहीं जाना चाहते अगले चुनाव में। तो उनके पास बहुत अच्छा एक अगर कोई चीज है तो वो यही है, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़िया और छत्तीसगढ़िया वाद। और वो उसी को किसी न किसी बहाने, भले मजाक में, आज उन्होंने मजाक किया हल्का फुल्का कि भाभी जी को नहीं आता होगा, देखिए ये मजाक था लेकिन संदेश था। चलिए, संदेश जनता के बीच में क्या पहुंच रहा है, ये बात तो सबको तय है कि असल मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए, लेकिन ये भी उतना ही कटु सत्य है कि इमोशनल मुद्दे हमेशा चुनाव आते आते लोगों के जहन में ज्यादा असरकारक होते हैं। अब किसका इमोशन ज्यादा काम करता है, किस तस्वीर का ज्यादा असर पड़ता है, ये भी हम देखेंगे, और इस पर जरूर छत्तीसगढ़ की बात करते रहेंगे। फिलहाल आप सबका धन्यवाद जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। नमस्कार।